दोस्तों, हर इंसान अपने भाग्य को बदलने के लिए बहुत मेहनत करता है और कोई ना कोई उपाय भी करता रहता है, लेकिन कई बार उसे भाग्य का साथ नहीं मिलता। आज के समय में धन कमाना हर कोई चाहता है, लेकिन कई बार किस्मत इंसान का साथ नहीं देती। कभी कभी मेहनत करने पर भी व्यक्ति को सही परिणाम नहीं मिलते, जिससे कि वो बहुत निराश हो जाता है। लेकिन इसके पीछे का कारण कई बार मनुष्य नहीं जान पाता। असल में इसका कारण हमें सही जानकारी का ना होना है, जिस वजह से हम कुछ ऐसे उपाय नहीं अपना पाते जिनके द्वारा हमारी बहुत सी समस्याएं दूर हो सकती हैं। वास्तुशास्त्र में हरियाली को बहुत महत्व दिया गया है। सही दिशा में लगे पेड़ पौधे घर के वास्तु दोष का निवारण करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेड़ पौधे घर या उसके आसपास यदि उपयुक्त दिशा में ना हो तो ये शारीरिक, आर्थिक एवं मानसिक समस्याओं का कारण भी बन सकते हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। वास्तु विज्ञान के अनुसार यदि पेड़ पौधों को दिशाओं के अनुरूप सही स्थान दिया जाए तो ये चमत्कारिक लाभ प्रदान करते हैं। हमारे आसपास सड़क के किनारे, बगीचे में या फिर किसी बेकार पड़ी जमीन पर कई तरह के पौधे उग जाते हैं। हम उन्हें खुद ही नष्ट कर देते हैं या किसी और के द्वारा नष्ट होते हुए देखते हैं। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वे पेड़ पौधे या जड़ी बूटियां हमारे कई जटिल रोगों या समस्याओं को ठीक कर सकती हैं। शायद आपको इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच है। जी हाँ दोस्तों, अगर हमें थोड़ा सा ज्ञान हो जाए इनकी उपयोगिता और इनकी अहमियत का, तो हम इन्हें सहेज कर इनकी मदद से कई समस्याओं और रोगों को खत्म कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज हम एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके उपयोग से हम बड़ी बड़ी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं छोटा धतूरा के बारे में। भगवान शिव की पूजा में धतूरे का प्रयोग आपने जरूर किया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि धतूरा सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, खासकर जिनके बाल झड़ रहे हों या जिन्हें जोड़ों के दर्द की परेशानी है। इतना ही नहीं, धतूरा पुरुषों के लिए भी बहुत उपयोगी बताया गया है। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये कंटीला और जहरीला धतूरा कैसे औषधि रूप में काम कर सकता है। साथ ही इसके साथ बहुत से इसके ज्योतिष उपाय भी हैं, जिन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। दोस्तों, धतूरे की जड़ को धन संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप सोमवार के दिन यदि धतूरे की जड़ को अपने बाएं हाथ की कलाई में बांध लें तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। यदि आपको किसी से भय लगता है तो अश्लेषा नक्षत्र में धतूरे की जड़ को घर में लाकर रख लें। ऐसा करने से आपको जिस भी चीज से भय लगता है वो लगना बंद हो जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि धतूरे का पौधा बहुत ही आसानी से घर में लग सकता है। ये बहुत ही शुभ माना गया है क्योंकि ये भगवान शिव को अति प्रिय है। खास तौर पर यदि आप घर पर काले धतूरे का पौधा लगाती हैं तो इसे और भी अधिक शुभ माना गया है। सावन का महीना धतूरे का पौधा लगाने के लिए सबसे अच्छा महीना है। काला धतूरा आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देगा। काला धतूरा के पत्ते नोकदार, डंठल युक्त और बड़े आकार के होते हैं। काला धतूरा के फूल घंटी के आकार के होते हैं। इनका रंग सफेद होता है। काला धतूरा का फल गोल और ऊपर से कांटेदार होता है। काला धतूरा का बीज काले रंग के और बहुत अधिक मात्रा में फल में मिलते हैं। काला धतूरा के बीज गंध रहित होते हैं। अब दोस्तों, आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कम उम्र में ही गंजेपन से परेशान होने लगे हैं। गंजापन दूर करने के लिए धतूरे के फूलों का रस गंजे सिर पर सप्ताह में एक बार लगाएं। दोस्तों, इससे आपके गंजेपन की जो परेशानी है, दिक्कत है, वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके पथरी का दर्द होता है तो धतूरे की जड़ पीसकर इसमें गौमूत्र मिला लें। ये लेप उस जगह पर लगाएं जहाँ से पथरी का दर्द उठ रहा हो। कुछ समय के पश्चात पथरी के दर्द में आराम मिलता है। इसी के साथ पागलपन दूर करने के लिए धतूरे के कुछ अनुभूत प्रयोग हैं। यदि हम इसका प्रयोग विधि पूर्वक करें तो पागल व्यक्ति बहुत शीघ्र ठीक हो जाता है। धतूरे का रस और शहद के साथ मिलाकर पागल व्यक्ति को चटाने से पागल व्यक्ति ठीक हो जाता है। धतूरे के बीजों को कुचलकर सरसों के तेल के साथ गर्म कर लें। ये तेल चर्म रोग पर लगाने से दाद, खाज, खुजली जैसे गंभीर समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इसी के साथ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धतूरे को कभी भी तुलसी के पौधे के साथ नहीं लगाना
करना चाहिए। भगवान शिव को भी तुलसी अर्पित नहीं की जाती, इसके पीछे एक धार्मिक कथा है। यदि आप घर में धतूरे का पौधा लगाने जा रहे हैं तो बेस्ट होगा कि आप उसे पूर्व दिशा में लगाएं, क्योंकि ये दिशा भगवान शिव जी की दिशा होती है। इस दिशा में बैठकर शिव जी की आराधना भी की जाती है। इसी के साथ अपने घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए या फिर धन में बढ़ोतरी करने के लिए धतूरे की जड़ को रखने से लाभ मिलता है। इसके साथ ही घर में किसी ऊपरी हवा का साया भी नहीं रहता है और धन में वृद्धि भी होती है। ऐसा भी माना जाता है कि घर परिवार से नकारात्मक ऊर्जा भी कम होती है। धतूरे का पौधा या पत्ता भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाने से वो प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, इसी के साथ अगर किसी भी सोमवार या अमावस्या के दिन धतूरे की जड़ को घर में स्थापित करके माता महाकाली का पूजन कर क्रीम बीज मंत्र का 1100 बार जप करें तो उनकी धन संबंधी सभी समस्याएं दूर होने लगती हैं। इसी के साथ धतूरे की जड़ को घर में लाकर स्थापित करने से एक साथ अनेक विपत्तियों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही घर में कभी भी सर्प नहीं आते और आएंगे भी तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कहा जाता है कि काले धतूरे का फल जो भी निसंतान दंपत्ति सावन मास में श्रद्धा पूर्वक संतान की कामना से किसी प्राचीन शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, भगवान शिव जी की कृपा से उन्हें संतान सुख अवश्य मिलता ही है। दोस्तों, अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को पलाश के वृक्ष के आयुर्वेदिक एवं धार्मिक प्रयोग बताऊंगी। दोस्तों, इस वृक्ष में साक्षात भगवान कृष्ण वास करते हैं और भगवान धन्वंतरी का वास होता है। दोस्तों, ये वृक्ष लुप्त होने की कगार पर हैं और ये अगर आपको कहीं भी मिल जाए तो छोड़ना मत, क्योंकि भविष्य में आपको पलाश के वृक्ष जरूर मिलेंगे। कहीं ना कहीं आप घूमने के लिए जाएंगे तो पलाश के वृक्ष मिलेंगे जरूर। इसी के साथ पलाश के पेड़ को बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि सफेद पलाश के फूल माँ लक्ष्मी को चढ़ाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो आइए जानते हैं पलाश के फूल के कुछ उपाय जो धन और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को दूर करेंगे। पेड़ पौधों में दोस्तों देवी देवताओं का वास होता है। साथ ही कई पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जिन्हें घर में लगाने से सकारात्मकता का वास होता है। साथ ही कई पेड़ पौधे जीवन में आ रही समस्याओं को कम करते हैं। अब हम आपको ऐसे ही एक चमत्कारी फूल के बारे में बताने वाले हैं जिसे अपने घर में लगाने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा भी बनी रहती है। यह है पलाश का पेड़। इसके फूल अपने घर में रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आइए जानते हैं पलाश के कुछ उपाय। दोस्तों, कहा जाता है कि पलाश के फूल को घर में लगाने से धन में वृद्धि होती है। साथ ही परिवार के सदस्यों में प्रेम और खुशहाली बनी रहती है। आपको सलाह है कि शुक्रवार के दिन पलाश को नुकसान ना पहुंचाएं। इसके अलावा इस दिन माँ लक्ष्मी को सफेद पलाश का फूल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही यदि आप पलाश के फूल के साथ अपनी तिजोरी में एक हल्दी की गांठ रख देते हैं तो आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। ऐसा आपको गुरुवार के दिन करना है। यदि आप इस उपाय को एकादशी के दिन करते हैं तो भी आपके लिए लाभकारी होगा। इसी के साथ कहा जाता है कि सफेद पलाश के एक फूल और एक आक्षी नारियल को सफेद कपड़े में बांधकर घर में धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। अगर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो भी ये उपाय आपके लिए कारगर साबित होगा। सो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको धतूरे के बारे में और पलाश के फूल के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। फिर भी अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स में जो आपने हमसे प्रश्न पूछे हैं उनका उत्तर हम दे सकें। ऐसे में आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की इस वीडियो से आपको वाकई कुछ सीखने को मिला है, पेड़ पौधों के बारे में नई जानकारी और रोचक जानकारी आपको प्राप्त हुई है जो कि आपके आने वाले समय में या फिर चल रहे समय में आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली है, तो आप इस वीडियो को एक लाइक करें और हाँ, इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करें, क्योंकि जिन लोगों को अभी तक इन पेड़ पौधों के बारे में नहीं पता उन्हें भी इन पेड़ पौधों के बारे में, इन जड़ी बूटियों के बारे में पता चल जाएगा। तो ऐसे में इसे शेयर करना भी मत भूलना और साथ ही साथ इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को आप अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। हम आपसे मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।